यहूदी धर्म और इजराइल का इतिहास। यहूदियों का नरसंहार और नए देश की मांग। पूरी दुनिया के यहूदी 27 जनवरी को होलोकॉस्ट स्मरण दिवस मनाते हैं। इसे यहूदी नरसंहार के पीड़ितों की याद के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नाजी सेना यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही थी। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 1941 से 1945 के दौरान लगभग 60 लाख यहूदियों को यूरोप में मौत के घाट उतार दिया गया। इस नरसंहार ने यहूदियों के अंदर ये बात जगा दी कि अब उन्हें अपना एक देश चाहिए और फिर यहीं से शुरू हुई इजराइल के बनने की कहानी। यहूदी धर्म का इतिहास। 73 साल पहले दुनिया का इकलौता यहूदी देश इजराइल बनने के 24 घंटे के भीतर ही लड़नी पड़ी थी पहली जंग। एक वर्ष पहले इसी के साथ गृह युद्ध की स्थिति बन गए और करीब 2,50,000 फिलिस्तीनी लोगों ने राज्य छोड़ दिया। 14 मई 1948 को यहूदी समुदाय ने ब्रिटिश से पहले स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इजराइल को राष्ट्र घोषित कर दिया। तभी सीरिया, लीबिया तथा इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया और तभी से 1948 के अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत हुई। यहूदी धर्म या युदावाद विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से है तथा दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। इस्राएल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है। इस धर्म में ईश्वर और उसके नबी यानी पैगंबर की मान्यता प्रधान है। इनके धार्मिक ग्रंथों में तंत्र, तालमुद तथा मिद्रश प्रमुख हैं। यहूदी मानते हैं कि यह सृष्टि की रचना से ही विद्यमान है। यहूदियों के धार्मिक स्थल को मंदिर व प्रार्थना स्थल को सिनेगोग कहते हैं। ईसाई धर्म व इस्लाम का आधार यही परंपरा और विचारधारा है, इसलिए इसे इब्राहिमी धर्म भी कहा जाता है। इजराइल एक ऐसा देश जिसने दुश्मनों से घिरे होने के बाद भी उनकी नाक में दम कर रखा है। क्षेत्रफल में भारत के केरल से भी छोटा ये देश आज हर मामले में दुनिया के बड़े बड़े देशों से आगे है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नाम से ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। आज ही के दिन 1948 में इजराइल ने खुद को आजाद राष्ट्र घोषित किया था। आज दुनिया के नक्शे में इजराइल जिस आकार में है, इसके पीछे सालों पुराना इतिहास है। कभी इजराइल की जगह तुर्की का ओटोमान साम्राज्य हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद इस इलाके में ब्रिटेन का कब्जा हो गया। ब्रिटेन उस समय एक बड़ी शक्ति था और दूसरे विश्व युद्ध तक ये इलाका ब्रिटेन के कब्जे में ही रहा। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ दो नई ताकत बनकर उभरे। ब्रिटेन को इस युद्ध में काफी नुकसान उठाना पड़ा। 1945 में ब्रिटेन ने इस इलाके को यूनाइटेड नेशन को सौंप दिया। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने इस इलाके को दो हिस्सों में बांट दिया, एक अरब राज्य और एक इजराइल। यरूशलेम शहर को अंतर्राष्ट्रीय सरकार के प्रबंधन के अंतर्गत रखा गया। अगले ही साल इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान किया। इसी के साथ आज ही के दिन 1948 में दुनिया के एक शक्तिशाली देश का गठन हुआ। इजराइल ने जैसे ही अपनी आजादी का ऐलान किया, इसके महज 24 घंटे के अंदर ही अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने उस पर हमला कर दिया। इजराइल के लिए ये लड़ाई कठिन जरूर थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। करीब अगले एक साल तक ये लड़ाई चलती रही। नतीजा ये हुआ कि अरब देशों की सेनाओं की हार हुई। युद्ध समाप्त होने के साथ ही इजराइल की 120 सदस्यीय संसद के लिए 25 जनवरी 1949 को पहला चुनाव हुआ, जिसमें यहाँ के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और डेविड बेन गुरियन देश के पहले प्रधानमंत्री चुने गए। इस वक्त दुनिया की कुल यहूदी आबादी के 40% से ज्यादा लोग इजराइल में रहते हैं। इजराइल दुनिया का अकेला यहूदी देश है। अरब में स्थित एक देश है। ये दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। मध्य पूर्व में स्थित ये देश विश्व राजनीति और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यहूदियों का मूल निवास रहे इस क्षेत्र का नाम ईसाईयत, इस्लाम और यहूदी धर्मों में प्रमुखता से लिया जाता है। यहूदी मध्य पूर्व और यूरोप के कई क्षेत्रों में फैल गए थे। 19वीं सदी के अंत में तथा फिर 20वीं सदी के पूर्वार्ध में यूरोप में यहूदियों के ऊपर किए गए अत्याचार के कारण यूरोपीय तथा अन्य यहूदी अपने क्षेत्रों से भागकर यरूशलेम और इसके आसपास के क्षेत्रों में आने लगे। सन 1948 में आधुनिक इस्राएल राष्ट्र की स्थापना हुई। तेल अवीव इस्राएल की राजधानी है, पर अन्य महत्वपूर्ण शहरों में हैफा का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। यहाँ की प्रमुख भाषा हिब्रू और अरबीक है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। यहाँ के निवासियों को इजरायली कहा जाता है। इजराइल पर हमास आतंकी संगठन ने 7 अक्टूबर 2023 तीनों तरफ से आक्रमण कर दिया, जो सदी का सबसे बड़ा आक्रमण है। इस आक्रमण में सैकड़ों लोगों की जानें चली गई।